हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे रिवर बोट प्रॉब्लम या रिवर मैन प्रॉब्लम। अगर रिवर को मैन स्विम करते हुए क्रॉस करना चाहता है तो आप सभी ने देखा होगा मोहनजोदाड़ो एक पिक्चर आई थी जिसमें ऋतिक रोशन हीरो थे और आशुतोष गोविकर का पिक्चर था, ए आर रहमान का संगीत था। खैर, इस पिक्चर की बात करें तो इसमें लास्ट सीन जो है, इसमें वो हीरो जो है, नायक जो है, अपने गांव वालों को रिवर क्रॉस करवाता है। तो उसमें आपने देखा होगा कैसे नौकाओं को रख करके रस्सी में बांध करके वो क्रॉस कराता है। तो कुछ उसी टाइप का प्रॉब्लम हम लोग यहाँ देखेंगे, लेकिन यहाँ के केस में वहाँ पे भी रिवर फ्लो कर रहा था और नाव को उसने रखा था, लेकिन यहाँ के केस में नाव भी मूव कर रही होगी, रिवर भी फ्लो कर रहा होगा और कोई बंदा मस्त बैठा हुआ है किनारे पे, बैंक पे, वो देख करके बताएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि मोशन के लिए रेफरेंस का होना ज़रूरी है। तो आइए, इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, बात आती है जहां तक रिवर की और बोट की, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिनको हमको समझ लेना है। यहाँ पर हम लोग ऐसे वीबी लिखे, इसका क्या मतलब है? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू स्टिल वाटर। ओके, अगर हम यहाँ पर VR लिख दें तो ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, और अगर हम यहाँ पर VBR लिख दें तो इसका क्या मतलब है? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। कोई ग्राउंड पे खड़ा है और वो देख रहा है तो वो उसको क्या दिखाई देगा? तो वो उसको वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रेस्पेक्ट टू रिवर दिखाई देगा। अब देखिए, इसमें दो टाइप के प्रॉब्लम बनते हैं। एक बनता है लीनियर प्रॉब्लम, P लिखिए सर, B कहाँ से आ गया? गलती से भी तो आ सकता है। लीनियर प्रॉब्लम में देखिए क्या होता है। लीनियर प्रॉब्लम में दो कॉन्सेप्ट बनता है। एक तो ये हुआ कि ये हमारी रिवर फ्लो कर रही है ऐसे, वेलोसिटी ऑफ रिवर, और हमारी जो नाव है वो भी किधर फ्लो कर रही है? इधर फ्लो कर रही है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम में जो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है वो कितना आएगा? बोट का प्लस रिवर का, दोनों को जोड़ देंगे। एक कॉन्सेप्ट आता है अप स्ट्रीम का, इसको आप बोल सकते हैं नदी के साथ साथ, और ये क्या है? नदी के अपोज में। अच्छा, किसी भी केस में बोट की स्पीड क्या रिवर के स्पीड से ज़्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? सोचिएगा और सोच के बताइएगा। मैं लास्ट में आंसर जरूर करूंगा। देखिए, किसी भी केस में बोट की रफ्तार ना इसकी रिवर की रफ्तार से, नदी की बहाव से तेज होनी चाहिए। अगर नदी के बहाव से तेज नहीं होगा तो फिर बोट को नदी बहा के लेके चली जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो ये दोनों केस हुए हमारे लीनियर प्रॉब्लम्स में, जिसमें हमने डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की बात कही। ठीक है, अब बात आती है नॉन लीनियर। तो नॉन लीनियर के दो प्रॉब्लम्स बनते हैं। सबसे पहला बनता है क्रॉसिंग रिवर। रिवर को क्रॉस करेंगे, लेकिन पहला केस क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से। शॉर्टेस्ट, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए एक स्टांस लेना पड़ता है पहले से, है ना। मान लीजिए कि ये हमारी रिवर हो गई, ओके, और ये हुआ हमारे रिवर का विड्थ जिसको हमने D बोल दिया है, और ये कोई पॉइंट है जिसका नाम है A और ये नाम है B। ओके, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो अगर उसको A और B, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? वो यहाँ पर भी तो निकल सकता है, C पर भी, लेकिन वो कह रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे, तो A से B पे निकलना चाह रहा है वो। तो अगर वो नॉर्मली इसमें जाएगा तो नदी के बहाव की वजह से वो आगे निकलेगा। ठीक है, ये नॉर्मल फिनोमेना है। मैंने भी जब स्विमिंग की है नदी में तो मैंने इन चीज़ों को देखा है। खैर, तो वो क्या करेगा कि हम लोग देख रहे थे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में क्या है कि उसको एक स्टांस लेना पड़ता है। तो वो VB स्टांस ले लिया उसने, और इसको मैं फिर से बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, वो जाना चाहता है इसके अबाउट, ठीक है।
तो ये स्टांस उसने लिया जिसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ बोट, और इस तरफ है वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो यहाँ से ये देखिए एक रिजल्टेंट आ रहा है इस तरफ, इसको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा इसको, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है। अगर बोलता है कि वेलोसिटी ऑफ बोट का जो डायरेक्शन है वो वर्टिकल डायरेक्शन से कितना है, तो आप बोलोगे थीटा। लेकिन अगर वो बोलता है कि फ्लो ऑफ रिवर से कितनी दूर है, कितने एंगल पे है, तो थीटा तो पहले से था, 90 उसमें ऐड कर दोगे तो वो हो जाएगा 90 प्लस थीटा। समझ में आ रही बात? कभी कभी क्वेश्चन में कहता है कि फ्लो ऑफ रिवर से बोट का जो अलाइनमेंट है वो 120 डिग्री पर है, तो इसका मतलब वर्टिकल से कितनी डिग्री होगा, 90 प्लस, अगर 120 डिग्री दिया है तो क्या लिखोगे, 90 प्लस 30, यानी थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 30 मिल जाएगी। अब यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, तो ए से बी की तरफ जाने वाली वेलोसिटी कौन है, वीबीआर है। वीबीआर कैसे निकलता है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ पर वीबीआर की जो वैल्यू है वो यहाँ लिख दिए हैं। निकलेगा कैसे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इनको नोट कर लिया है, नहीं किया है तो जल्दी नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं। पॉज करके आपने नोट कर लेना है इनको। अब देखिए मुद्दा ये है कि यहाँ पर हमको निकालना है वीबीआर। तो देखो आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा लाइक दिस, ये है वी आर, ये है वी बी और ये है वी बी आर। तो ये एंगल है थीटा। इसको अगर आप ध्यान से देखें तो आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर दिखाई देगा वी बी आर को हम लिख सकते हैं अंडर रूट वी बी का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। तो टाइम का हमारा फॉर्मूला एक और मिल गया, टाइम इज इक्वल टू डी बाई अंडर रूट वी बी का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर। और देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो वी बी के दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा वी बी कॉस थीटा और एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा वी बी साइन थीटा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक फॉर्मूला आपका और बन जाता है टाइम का, वो बन जाता है डी अपॉन वी बी कॉस थीटा। तीन फॉर्मूले, एक डायरेक्ट अगर वीबीआर दिया है तो वो रख लेंगे, नहीं दिया है तो फिर हम क्या करेंगे, पाइथागोरस से निकालेंगे, और अगर नहीं दिया है तो कंपोनेंट तोड़ के रख सकते हैं। अब यहाँ के बाद जो पूछता है वो पूछता है कि इनमें क्या रिलेशन है। तो ये जो रिलेशन है वी आर, ये क्या होना चाहिए, लेस देन या इक्वल होना चाहिए वी बी साइन थीटा के। ध्यान रहे अगर वी बी साइन थीटा कम होगा तो नदी नाव को बहा के लेके चली जाएगी, ठीक है, फिर हम वहाँ तैर नहीं सकते। तो यहाँ पर साइन थीटा की जो वैल्यू है वो ग्रेटर या इक्वल होनी चाहिए वी आर बाई वी बी से। तो एक रिलेशन ये बनता है, ठीक है। और अगर टैन थीटा देखा जाए यहाँ से तो क्या निकल के आएगा, टैन थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ कितना होगा, तो वी आर के बराबर, तो वी आर अपॉन वी बी आर, ये हमारा कुछ रिलेशन बनता है। तो ये कंडीशन कब का था, जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में वो रिवर को क्रॉस करना चाहता था। तो फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम बात करेंगे शॉर्टेस्ट टाइम में। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए, तब हम शॉर्टेस्ट टाइम की बात करेंगे। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया है। अब हम बात करेंगे शॉर्टेस्ट टाइम का। यहां पर ध्यान देना, ये एंगल वाला जो मुद्दा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जितने फॉर्मूले लिखवा रहे हैं इनको जरूर नोट करेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शॉर्टेस्ट टाइम वाला। तो आइए इनको देख लेते हैं। शॉर्टेस्ट टाइम, शॉर्टेस्ट टाइम में वो तभी क्रॉस कर सकता है बेटा जब नदी उसका सपोर्ट करे। तो नदी उसका सपोर्ट कब करेगी, और नदी सपोर्ट करेगी तो नदी के साथ वो बहेगा भी। तो ये देखो BC, इसको हमने x बोल दिया। x को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट बोलते हैं। नदी की दिशा में जितना दूर वो बहेगा उसको ड्रिफ्ट बोला जाएगा। ओके, और वो किस वेलोसिटी से बहेगा, तो वो बहेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, जो कि रिवर की होगी। अब वो अपने नाव को कैसे अलाइन किया है, ऐसे, और ये अलाइन किया है तो इसका मतलब हो गया VB, बोट को। अब देखो वर्टिकली अलाइन कर दिया है, फ्लो के परपेंडिकुलर। ओके, और ये बन गया हमारा एंगल अल्फा। तो इस तरफ जो बच्चा ग्राउंड पे खड़ा है उसको क्या दिखाई देगा कि ऐसे वो जा रहा है ना, रिलेटिव का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। खैर, तो यहाँ पर विड्थ कितना है रिवर का, तो विड्थ D है। अब अगर इसमें बोला जाए कि टाइम कितना लगेगा, तो यहाँ पर T मिनिमम पूछता है। मिनिमम टाइम कितना होगा,
तो डिस्टेंस है रे बाबा, इसके बारे में तो कुछ बोल नहीं सकते। और फिर क्या, स्पीड। यहां पर देखो ए से बी की तरफ कौन सी वेलोसिटी है, इन तीनों में से कौन लग रही है, ये लग रही है, इसी को रख देंगे उठा के। जब रखेंगे तो क्या मिलेगा, d/vb। अब अगर हम इसको क्या कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम पे लेके जाएं तो क्या हो जाएगा, vb/r और ये vr। तो उस हिसाब से फॉर्मूला क्या बनेगा, d = √vbr² माइनस vr²। देखा, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है। अब बारी आती है ड्रिफ्ट की। किसकी बारी आती है, तो ड्रिफ्ट निकालने के लिए रिवर के फ्लो की रफ्तार इतनी है और टाइम कितना लगा है, उतने टाइम में तो निकला होगा यहाँ से यहाँ तक। तो टी मिनिमम, तो वी आर है, टी मिनिमम कितना है भाई, d/vb। तो ये हमारा आ गया ड्रिफ्ट। एक कंडीशन आप और देख सकते हैं चाहे तो, यहाँ से tan अल्फा लिखने की कोशिश करिए। tan अल्फा आप क्या लिखोगे, सामने वेलोसिटी कौन है, रिवर की है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये हो जाएगा vr/vb। एक tan अल्फा और होगा, वो होगा यहाँ से यहाँ तक x है और यहाँ से यहाँ तक d है। तो हम लिखेंगे x/d, हमको निकालना है x है, देखते हैं क्या होता है। vr/vb = x/d। तो x कितना होगा, vr/d/vb। चाहे तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो फटाफट इसमें नोट कर लिए, दो चीज़ें ये पूछता है, ड्रिफ्ट और टी मिनिमम। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया है, ठीक है। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, एग्जाम्पल, ए रिवर 400 मीटर वाइड flowing with कितने से 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, एक सेकेंड, तो सॉरी ये 2 मीटर पर सेकेंड दिया है, 2 मीटर पर सेकेंड। एंड ए बोट is moving in river having speed या velocity कह लो, having velocity 10 मीटर पर सेकेंड in still water। then find the following, then find the following। क्या क्या निकालना है, तो पहला दे रहा है टाइम। अच्छा एक चीज और, इफ द बोट इज along perpendicular to the direction of flow of river, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए कैसे होता है, पॉज करके मैं उसके बाद आंसर देने की कोशिश करता हूँ। अच्छा पूछा क्या है, तो पूछा है इसमें पहला टाइम पूछा है, टाइम टू क्रॉस रिवर। दूसरा पूछा है ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट कितना होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन का मेन पॉइंट ये है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। तो उसको हम बनाएंगे, अगर रिवर हमारी ऐसे हो गई, डी हो गया, डी का मतलब कितना है 400 है, और ये पॉइंट हो गया हमारा ए, ये हो गया बी, और कह रहा है कि इस तरफ हमारा कौन है, वेलोसिटी ऑफ बोट है, रिवर फ्लो इधर कर रहा है वी आर से। तो जाहिर सी बात है जो हमारा रिजल्टेंट आएगा वो ऐसा आएगा। तो मान लेते वो कहीं यहाँ निकलेगा सी पर, तो वो एक्स हो जाएगा। यही तो हमको बताना है। वी बी कितना दिया हुआ है, तो वी बी दिया हुआ है
10, VR दिया हुआ है 2। ठीक है, तो दोनों में से कौन सा केस बन रहा है, पहला बन रहा है या दूसरा बन रहा है? आप ही देखिए, ये कौन सा केस है, जब AB के अलॉन्ग आ जाए तो दूसरा केस है, यानी शॉर्टेस्ट टाइम वाला। तो उस केस में हम क्या करेंगे, टाइम कैसे निकालेंगे? तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, D/VB। तो D कितना है बच्चा, 400, VB कितना है 10, तो कितना आ गया 40 सेकेंड। नदी को पार करने में कितना टाइम लगेगा, 40 सेकेंड लगेगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन पूछा है ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, ड्रिफ्ट निकालने का VR इंटू T मिनिमम। तो इससे भी निकाल लेते हैं T मिनिमम की। VR कितना है 2, टाइम कितना 40, तो मिला के 80 मीटर आया है। अब देखिए, इसको आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। ड्रिफ्ट निकालने का दूसरा तरीका क्या था, ये जो फॉर्मूला था हमारा, x = VR/D/VB। कुल मिला के देखो वही आएगा। VR कितना है 2, D कितना है 400 और ये कितना है 10। तो 0 ने 0 को मारा तब भी कितना आ रहा है 80 मीटर। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, आप उनको नोट कर लीजिएगा, फटाफट इसको नोट कर लीजिए समझते हुए। चलिए, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। ऐसे ही देखते रहें, सीखते रहें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और देखते सीखते हुए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।